नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है निम्नलिखित में से कौन से विलयन में निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो वह विलयन है एल्कोहल और ग्लूकोज। इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या रोम की विशेषता नहीं है। तो यह है इसमें से यानी बी। इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है। तो वह है 50 वाट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। तो वह है बोरान का उपयोग। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था। तो वह है इसमें से 2001 में। तो पांचवा का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शुद्ध कार्बन को परसंश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो वह अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है। तो वह है हीरा। तो सातवां का ऑप्शन बी सही है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। तो यह वायरस के कारण H5N1 वायरस जो होता है। तो आठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है। तो यह है बाजरा। URL क्या है। तो URL एक इंटरनेट पर प्रतिष्ठित वेब पेज का पता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है। तो वह किला है जो तमिलनाडु में स्थित है मनोरा का किला। अगला प्रश्न है कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया। तो 1918 में किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है। तो वह है लगभग 51% या अधिक। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिर अगला प्रश्न है 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो वह है इसमें से 18वां का ऑप्शन बी 14 बैंकों का किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। तो वह है NH15। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। तो वह है 6। तो 20वां का ऑप्शन बी। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का
अंग है? तो यह है यूनेस्को। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? तो वह है 1987। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1945 में UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 24 का ऑप्शन ए है, यानी 51। अगला प्रश्न है एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वह शुरू की गई थी 2009 से 2010। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो वह है यानी गंडक नहर। तो इसमें 27 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है पहल योजना किससे संबंधित है? तो पहल योजना LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न इसमें है कि बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी यानी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? तो किस काल को? तो गुप्त काल को। तो 30वां का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है डी, यानी इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो यह दादर और नगर हवेली। अगला प्रश्न 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें 33 का ऑप्शन बी सही है। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें 34 का ऑप्शन बी, यानी रोम ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ? तो इसमें 35 का ऑप्शन डी, यानी 1950। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए US पेमेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो इसमें 36 का ऑप्शन ए, यानी हल्दी। फिर अगला प्रश्न है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो वह है इसमें से सिंधु।